डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी, इसका हिंदी समरी डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे इस कहानी का जो थीम है वो आपको समझ आ जाए। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर एक रिच लेडी हैं, मिसेस पंफ्रे, और उनका एक्सेसिव लव फॉर द पैट ट्रिकी। ट्रिकी नाम का एक डॉग है जो उनके यहां पालतू है और वो उसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। परिणाम ये है उसे बहुत भोजन कराती हैं। और उस पेट ट्रिकी में भी एक कमी है कि वो लालची किस्म का है। दिन या रात के किसी भी घंटे में उसे कुछ भी भोजन दिया जाए वो उसे तुरंत खाता है और परिणाम वो बुरी तरीके से बीमार पड़ जाता है। आइए इस कहानी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में एक सर्जन है मिस्टर जेम्स हैरियट, और मिस्टर जेम्स हैरियट ने ही इस चैप्टर को नरेट भी किया है। इस चैप्टर के नरेटर भी मिस्टर जेम्स हैरियट ही हैं। जेम्स हैरियट अपनी कार से जा रहे थे, तभी उनकी निगाह पड़ी उस ट्रिकी पर, उस पेट डॉग पर जो अपनी मालकिन मिसेस पंफ्रे के साथ सड़क पर टहल रहा था। उसे देखते ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो अत्यधिक मोटा, एक फूले हुए मांस के टुकड़े की जैसा लग रहा था, जैसे उसके चारों तरफ से टांगें लगा दी गई हूं अलग से। He was extremely fat. जो डॉग था इट वॉज एक्सट्रीमली फैट, बहुत मोटा था। बिना कुछ कहे मिसेस पंफ्रे कहने लगी, वो चल नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, डॉक्टर शायद ये कमजोर हो गया है, इसके अंदर शक्ति नहीं बची है, और इसलिए मैं इसे सुबह और शाम के खाने के बीच कुछ मास्ट और कॉड लिवर ऑयल अतिरिक्त में देने लगी हूं ताकि इसमें कुछ शक्ति आ जाए, और रात में हॉर्लिक्स दे देती हूं ताकि उसे ठीक से नींद आ जाए, और ज्यादा कुछ मैं इसे खिलाती नहीं हूं। डॉक्टर समझ गया। डॉक्टर ने देखा उसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी आंखें लाल थी, आंखों से पानी जैसा निकल रहा था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि मैंने आपसे कहा था कि मीठी चीजें देना बंद कर दें, क्या आपने मीठी चीजें देना बंद कर दिया? मिसेस पंफ्रे बोली, हाँ थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन क्या करूं, इसे क्रीम केक और चॉकलेट पसंद है, तो मैं ज्यादा कम तो नहीं कर सकी, लेकिन कुछ कम कर दिया है। डॉक्टर अच्छे से समझ चुका था कि मालकिन के साथ साथ ट्रिकी में भी कमी थी। वो लालची था, उसे किसी भी क्षण कुछ भी खाने को दिया जाए तो खाने से इनकार नहीं करता था, खा पी लेता था। लेकिन परिणाम गंभीर होने वाले थे, ये बात डॉक्टर अच्छे से समझता था। तभी डॉक्टर ने एक दूसरा सवाल किया कि क्या आप इसे पर्याप्त व्यायाम करवाती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं? मिसेस पंफ्रे बोली,
हाँ, आप देख तो रहे, मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है। और जो मेरा माली हॉजकिन है, उसे लंबैगो नाम की बीमारी हो गई है। लंबैगो कहते हैं गठिया दर्द, इसलिए वो काफी दिनों से रिंग का खेल नहीं खेल पा रहा है। अब डॉक्टर समझ चुका था कि जल्दी से इसका उपचार यहां संभव नहीं है। डॉक्टर ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए मिसेस पंफ्रे से कहा कि अगर तुरंत इसकी मीठी चीजें कम न की आपने और इसको पर्याप्त व्यायाम न करवाया तो सचमुच ट्रिकी की हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। और डॉक्टर भी समझ रहा था कि बहुत जल्द ट्रिकी की मृत्यु का समाचार उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन तभी एक दिन अप्रत्याशित बुलावा आ गया डॉक्टर के पास। ट्रिकी कुछ दिनों से ना तो कुछ खा रहा था, न कुछ पी रहा था, गलीचे पर पड़ा रहता था। आंखें लाल थी, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, केवल और केवल शिथिल एक गलीचे पर पड़ा हुआ रहता था। और अब तो वो उल्टियां भी करने लगा था। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखा, डॉक्टर समझ चुका था। डॉक्टर उसके निदान को भी जानता था। डॉक्टर ने तुरंत कहा इसे लगभग एक फोर्टनाइट के लिए, यानी एक 15 दिन के लिए, एक पखवाड़े के लिए उसे एडमिट करना पड़ेगा। जैसे ही ये कहा, मिसेस पंफ्रे तो लगभग बेहोश जैसी हो गई और कहने लगी कि अगर ट्रिकी उन्हें देखेगा नहीं तो वो तड़पेगा और मर जाएगा, वो रह नहीं सकता। ट्रिकी के पास पहनने के लिए ट्वीड कोट था जो पहने हुए था, और उसके पास ऐसे एक नहीं, कबर्ड भरी पड़ी थी ट्वीड कोट से। बरसात के कोट अलग थे, नाश्ते के बर्तन अलग थे, लंच के बर्तन अलग थे, और शाम को डिनर जब करता था तो वो बर्तन अलग थे। अलग अलग गद्दे। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे, इससे पहले कि मिसेस पंफ्रे कुछ कह पाती, उस छोटे से ट्रिकी को अपने कंबल में लपेट लिया और कार की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ने लगा, घर के सारे नौकर चाकर और जो भी परिचारिकाएं थी, मेड्स, सब एक्टिव हो गए। जल्दी से कबर्ड से तमाम कोट, नाश्ते के बर्तन, लंच के बर्तन, डिनर के बर्तन, तमाम गद्दे, पिलो, बहुत सारी उसकी व्यवस्थाएं एक साथ कार में रखने के लिए नौकर आ गए। डॉक्टर जानता था कि इसका ये सारा सामान उसकी कार में नहीं सेट हो सकता है, और अंत में एक हैंडफुल, पूरा आर्मफुल, हैंडफुल नहीं आर्मफुल, पूरा कोट्स मिसेस पंफ्रे ने खिड़की से फेंक दिए। हैरियट ने कार के शीशे से देखा, कार आगे बढ़ा दी, देखा घर के सारे नौकर मिसेस पंफ्रे के साथ रो रहे थे। ट्रिकी को जब वो अपने सर्जरी में लाया, अपने क्लिनिक में लाया, वो वेटनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट, जैसे ही लाया उसको एक गलीचे पर जमीन पर रख दिया गया, वह शिथिल पड़ा था। तभी वहां तमाम और कुत्ते जो थे हॉस्पिटल में, वो तमाम कुत्ते एक साथ झुंड बनाकर आ गए। उन्होंने उसको सूंघा, उसका निरीक्षण किया, लेकिन उन सबको यह लगा इट इज नॉट एनी इंटरेस्टिंग थिंग। उन कुत्तों को उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं लगी और सूंघ करके वो सब कुत्ते चले गए।
डॉक्टर ने एक बड़ा सा डिब्बा उसके लेटने के लिए उन्हीं कुत्तों के बगल में लगाया जहां वो अन्य कुत्ते सोते थे और से लिटा दिया उसी में। 2 दिन तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया गया, केवल पानी दिया गया पीने के लिए। 2 दिन के बाद ट्रिकी ने जब अन्य कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो उसने भी कुछ गुर्राया, डिब्बे से ही वो अपने गुर्राया। हैरियट अब समझ चुका था कि कुछ मूवमेंट उसमें शुरू हो गया है। इसी तरह पानी पीता रहा। 3रा दिन हुआ। 3रे दिन जब डिब्बा खोला गया, कुत्तों का झुंड आया और सबसे ज्यादा चर्चित उसमें कुत्ता था जॉय। वो अपने साथियों के साथ आया। ट्रिकी लड़खड़ाते हुए अपने डिब्बे से बाहर निकला और उन कुत्ते के झुंड ने उनको आकर के ट्रिकी को लुढ़का दिया जमीन पर। ट्रिकी जमीन पर गिर गया। उन कुत्तों ने उसके साथ थोड़ी देर खेला और इसके बाद वो सब गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी भी पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ अधिक मांस के कारण धीमे धीमे चलता हुआ उनके पीछे पीछे की तरफ गया। ये देखकर डॉक्टर को बड़ा अच्छा लगा। शाम के समय ट्रिस्टन जो कुत्तों के खाने की व्यवस्था करता था, बर्तन लगाए गए, कटोरे सब कुत्तों के, और सारे कुत्ते जानते थे सबसे पहले खाने के लिए पहुंचना है, क्योंकि अगर पीछे रह गए तो अंतिम दौर में भोजन के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्पीड से सारे कुत्ते टूट पड़ते थे खाने पर। खाने का समय आया, सभी कुत्ते रोज की भांति गए और अपना भोजन किया। जब सब कुत्ते भोजन कर चुके, पीछे से लड़खड़ाता हुआ ट्रिकी भी गया और उन चमकते हुए कटोरों को आसपास से चाटा। उनमें कुछ बचा नहीं था, लेकिन ये देखकर भी डॉक्टर अब समझ रहा था कि उसके अंदर रिकवरी हो रही है और वो सुधार हो रहा है। अगले दिन डॉक्टर ने एक अलग से कटोरा उसके लिए रखवा दिया, बाउल भोजन के लिए, और वो भोजन के समय जब पहुंचा तो अन्य कुत्तों की बात वो भी एक दूसरे से जो है धक्का मुक्की कर रहा था भोजन के लिए। यानी लगातार उसके अंदर सुधार हो रहा था। इस दौरान लगातार मिसेस पंफ्रे दिन में 10 से 12 बार फोन करती थी डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर उनकी हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। और वो फोन में केवल इतना पूछती थी, क्या उसके बिस्तर बदल दिए गए हैं, सुबह वाला उसको कोट पहनाया गया है, अब दोपहर वाला पहनाया गया है कि नहीं पहनाया गया है, अब कौन से कपड़े पहनाए गए हैं, कौन से कपड़े नहीं पहनाए गए, केवल इसके बारे में चर्चा, बर्तनों के बारे में चर्चा, इस तरह की चर्चा की बड़ी उन्हें चिंता थी। डॉक्टर उनके इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था, लेकिन यह कह देता था कि हाँ, उसमें अब रिकवरी हो रही है और सुधार हो रहा है। जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने सुना सुधार हो रहा है, उन्होंने तुरंत उसी दिन से कुत्ते में और ज्यादा शक्ति आ जाए इसलिए 1 डजन फ्रेश एग्स भिजवाने शुरू कर दिए। डॉक्टर और उनके जो साथी थे, अब वो मजे से सुबह दोपहर शाम उन अंडों का मजा ले रहे थे, खा रहे थे। अगले ही दिन से मिसेस पंफ्रे ने कि डॉग ट्रिकी में और ज्यादा इंप्रूव आ जाए हेल्थ में, इसलिए वाइन भेजना शुरू कर दिया। अब तो डॉक्टर्स और उनकी टीम के और भी ज्यादा अच्छा समय आ गया था, तो वो सुबह नाश्ते में 2-2 अंडे सबको मिल जाते थे और लंच के समय वो सब के सब वाइन पीते थे।
तभी मिसेस पंफरे को पता चला, फिर उन्होंने बताया कि अब और सुधार हो रहा है, तो उन्होंने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना भी शुरू कर दिया। अब जो डॉक्टर और उनकी टीम थी वो सुबह नाश्ते में अतिरिक्त अंडे लेते थे और दोपहर को लंच के समय वाइन लेते थे और शाम को डिनर के समय आग के सामने बैठ करके ब्रांडी का मजा लेते थे। अब तो उन्हें यह लग रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट मेहमान बनाकर यहां रखा जाए, ताकि मिसेस पंफरे लगातार इस तरह से ट्रिकी के लिए जो भेज रही हैं उसका आनंद हम लोगों के द्वारा लिया जाए। लेकिन मिस्टर हैरियट जानते थे, जैसे ही समय पूरा हुआ, 15 दिन पूरे हो गए, मिस्टर हैरियट ने उनको फोन करके बताया कि अब ट्रिकी में पूरी तरीके से सुधार हो गया है। जैसे ही उन्होंने सुना, कुछ ही क्षणों में 30 फुट लंबी चमचमाती हुई कार सर्जरी के ठीक सामने आकर रुकी। शॉफर ने दरवाजा खोला, शॉफर मीन्स ड्राइवर। दरवाजा खोला, मिसेस पंफरे को देखने में, मुझे पहचानने में थोड़ी असुविधा हुई। जब मैंने देखा मिसेस पंफरे, उनके होंठ कांप रहे थे। डॉक्टर, क्या सचमुच ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है? मैंने उनको रोका। डॉक्टर बोला, डॉक्टर ने कहा आप रुकिए, मैं खुद ही ट्रिकी को यहां लेकर आता हूं। डॉक्टर खुद पीछे आंगन में गया और अन्य कुत्तों के झुंड के बीच में वो छोटा सा रेशमी रोएदार ट्रिकी उनके बीच खेल रहा था। डॉक्टर उसे अपनी गोद में लेकर आया, लेकिन जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, डॉक्टर की गोद से तुरंत उछलकर कूद गया और जाकर कार में सीधे अपने मालकिन की गोद में जा बैठा और जाकर के पहले तो उछल कूद करने लगा, इसके बाद मालकिन का चेहरा चाटने लगा। मिसेस पंफरे की आंखों से आंसू निकल आए और बोली डॉक्टर से, डॉक्टर, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? मैं भला इसका धन्यवाद आपको कैसे अदा कर पाऊंगी? श्योरली इट्स अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और निश्चित रूप से ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, शल्य चिकित्सा की ये जीत है। सर्जरी में डॉक्टर ने ट्रिकी के साथ कोई मेडिसिन नहीं दिया, ट्रिकी को उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ओनली ही पेड फोकस ऑन हिज डाइट एंड एक्सरसाइज। तो इस चैप्टर का जो थीम था वो आपके साथ शेयर किया हमने, और मैं समझता हूं आपको समझ आया होगा। शेष इस चैप्टर से रिलेटेड इसका इंग्लिश वर्जन अगले वीडियो में इस चैप्टर को इंग्लिश में नरेट करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे सेकंड वीडियो में, अगले में। और यदि आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई चीज अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर डालें, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। ओके, जय हिंद, जय भारत।